हेलो भाई लोग, तो आप लोग कैसे हो। हम लोगों ने अगले वीडियो में निकालना सीखा था बहुलक, और इस वीडियो में निकालना सीखेंगे माध्यिका। यानी कि उस वाले वीडियो में बहुलक के सूत्र के आधार पर बहुलक निकालना सीखे थे, और आज की इस वीडियो में माध्यिका का सूत्र रखकर हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे। बड़ा आसान मेथड है, आप लोग निकालना सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, एकदम सही समझ में आएगा। आप सही जगह आए हुए हैं। और अगर आपको बहुलक निकालना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुलक निकालने वाला वीडियो का लिंक दे दिया है, अगर आपको देखना है तो जाकर देख लीजिए। और चलिए दोस्तों, हम लोग अब माध्यिका निकालना माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ इस प्रकार की सारणी आपके बुक में या किताब में दिया रहेगा। आपका प्रश्न बदल सकता है, यानी कि यहाँ अंक बदल सकता है, लेकिन कुछ इसी टाइप का वहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और पूछेगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका ज्ञात करेंगे हल, यानी कि हम लोग अब हल करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, ऐसा ही कॉलम बनाना है। वर्ग अंतराल का कॉलम है तो हम लोगों को इसमें ऐसे में दिया है, हम लोगों को खड़े खड़े में बनाना है, यानी कि इसमें बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर बन गया है, एक और बनाएंगे हम लोग। इसमें दो है, एक दो, तो एक और बनाना है। तो दोस्तों बन गया है हम लोगों का। इसमें अगर वर्ग अंतराल लिखा है, यानी कि वर्ग अंतराल, इसमें ये वाला वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख देंगे। वर्ग अंतराल और बारंबारता इधर बारंबारता लिख देंगे। और आप जब वर्ग अंतराल और बारंबारता हो गया दोस्तों, आप जो वर्ग अंतराल में है उसको लेना है, जैसे कि 10, 25, वर्ग में अंतर है 25, 25, 10, 15 यानी कि 40, और यहीं पर जो दिया रहेगा दोस्तों वही लिखना है, 40, 55। उसके बाद क्या है 55, 70, यहाँ पर 55, 70। उसके बाद 70, 85, तो यहाँ पर 70, 85 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो बारंबारता में दिया रहेगा वही हम लोगों को बारंबारता में दिया है। जैसे कि 25, 10 और 25 के नीचे 3 है, तो हम लोगों को 10 और 25 के सामने 3 लिखना है यहाँ पर। उसके बाद 10 और 40 के नीचे 10 है, सॉरी 25 और 40 के नीचे 10 है, तो 25 और 40 के सामने यहाँ पर लिख देंगे 10। इसी प्रकार 20 लिख देंगे इसके सामने। उसी प्रकार 13 और 85 के सामने जो थे 70, 85 के सामने 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब आपको सिंपल सा एक मेथड लगाना है। यहाँ पर जब आपको यही उतार लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। आप तो यहाँ पर लिख गया है संचयी बारंबारता, यानी कि यहाँ बारंबारता था तो हम लोग निकालेंगे इसका संचयी बारंबारता। यानी कि आप अगर नहीं समझे हैं तो देख लीजिए कैसे। जैसे कि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 ऐसे ही उतर जाएगा। अब इस 10 को और इस 3 को जोड़ना है, तो 10 और 3 हो जाएगा 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। 13 और 20 कितना होता है, इसको जोड़ेंगे, 13 और 20 होता है 33, तो यहाँ पर 33 लिख दिए। और 33 और 13 हो जाएगा आपका 46, तो यहाँ पर 46 लिख देंगे दोस्तों। 46 और 4 को जोड़ेंगे अगर आप, तो 46 और 4 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 50 लिख देना है। अब आपका जैसे 50 लिख गया दोस्तों। अब इतना आपको समझ में अगर आया हो तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे कि 3 था तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिख दिया, और यहाँ पर 10 में 3 जोड़े तो यहाँ तक 13 लिखा, 13 में फिर 20 जोड़े तो 33 आ गया, और 33 में जब 13 जोड़े तब 46 आया, और जब 46 में 4 जोड़े तब यहाँ पर 50 आया। अब मुझे लगता है कि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर 50 निकल के आया यानी 50, तो यहाँ होता है n बराबर 50, यानी कि संख्या जो बारंबार संचयी बारंबारता का योग है n, यानी कि इसका आ गया 50। तो सबसे पहले अब हमारा जितना निकल आया है दोस्तों, उसके बाद हम लोग निकालेंगे
अब सूत्र पर रख देंगे। सूत्र इसका ये देखते हैं, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस C और बटे F इंटू H। ये होता है दोस्तों माध्यिका का सूत्र होता है। अगर आपको आता था तो ठीक है, नहीं आता है तो सबसे पहले माध्यिका का सूत्र याद कर लीजिए। हम लोगों ने लिख दिया है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस का C और C/F गुणे H, यानी कि ये माध्यिका का सूत्र है। आप लोगों को अगर ये सूत्र याद हो गया तो सवाल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आप पता करेंगे कि L क्या है इसमें, C क्या है इसमें, F क्या है और H क्या है। तो हम लोग इन चारों पांचों चीज को देखेंगे दोस्तों और सिंपल तरीके से निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों पहले सीखना है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि F इनमें क्या है, C इसमें क्या है, H इसमें क्या है। तो बड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है माध्यिका, यानी कि मध्य। मध्य होता है बीच का। जैसे कि दोस्तों 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 संख्या है, तो 5 के बीच का 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच का है 33, तो ये हो जाएगा हमारा माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका के ठीक ऊपर वाला जो संख्या होता है, जैसे कि माध्यिका 33 है तो 33 के ऊपर जो संख्या होगा उसको हम लोग मानेंगे C, यानी कि संचयी बारंबारता में जो होता है माध्यिका, माध्यिका के ठीक ऊपर वाला C हो जाएगा। और ठीक इसके सामने माध्यिका के 33 के ठीक सामने यहाँ पर जो इसके सामने ठीक आता है 20 हमारा हो जाएगा दोस्तों F हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर वाला माध्यिका के C हो जाएगा और ठीक सामने वाला F हो जाएगा। और दोस्तों ठीक F के सामने वाला संख्या यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक इसी के सामने हम लोग देखना है, इसके सामने 40, यानी कि 40 हो जाएगा हमारा L। तो L हमारा 40 हो गया, F हमारा 20 हो गया, C हमारा 13 हो गया। इतना आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, L मिल गया तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, L मिल गया है तो L बराबर कितना है, L बराबर हम लोगों को 40 मिल गया है, तो यहाँ पर दोस्तों 40 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर हम लोगों को C मिल गया है तो यहाँ पर C लिख देना है। C हमारा 13 है तो यहाँ पर 13 लिख देना है। उसके बाद F मिल गया है तो F बराबर यहाँ पर लिख देंगे 20, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। उसके बाद में हमें अभी निकालना है दोस्तों H क्या होता है दोस्तों, H होता है हाइट, यानी कि वर्ग में अंतर। वर्ग में कितने का अंतर है दोस्तों, जैसे 10 में 15 जोड़े हैं तो 25 हो गया है, और 25 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55, यानी कि हर एक वर्ग में, यानी कि वर्ग अंतराल में 15 का अंतर है। यानी इतने संख्या इसमें दिया गया है, इसमें 15 का अंतर है। तो हमारा जो अंतर होता है यानी कि हाइट, यानी H यानी अंतर, तो H बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, इतना हमारा निकल आया है। अब दोस्तों n/2 का मान, n/2 का मान कैसे निकालेंगे, n हमें पता है दोस्तों 50 था, तो दोस्तों जैसे कि n 50 था तो n/2 यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा n/2। n का वैल्यू था 50 तो यहाँ पर 50 लिख दिए दोस्तों, जैसे कि n का वैल्यू यहाँ पर मिला था 50 लिख दिए। उसके बाद बटे में 2 है तो बटे में 2 लिखेंगे। अब इसका गुणा काट देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। बटे में है तो हमेशा भाग में जाएगा। अगर आपका भाग देंगे इसको तो 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा हमारा, n 25 आ जाएगा, यानी कि भाग करने पर n बराबर 25 आ गया है। यानी कि हम लोगों को दोस्तों इतना हमारा मिल गया है। यानी इनमें जो सूत्र में था L, C, F और H और N, अब इतना हम लोगों को जब मिल गया दोस्तों तो इसी सूत्र के आधार पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे रखना है दोस्तों, जैसे L है तो L के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, जैसे 40 है L के स्थान पर तो यहाँ पर दोस्तों 40 लिखना है पहले। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे दोस्तों, अगर ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद करके लगा देंगे। n/2 के जगह पे हमें क्या मिला है, n के जगह पे हमें 25 मिला है तो यहाँ पर
25 लिख देंगे दोस्तों। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, तो -c में हमें दोस्तों मिला था, c में यहाँ पर देख सकते हैं 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। फिर से ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, बटे का चिन्ह है बटे। f दोस्तों यह हम लोगों को मिला था यहाँ पर 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। अब आपको निकालना है h, तो h कितना है दोस्तों, इसमें देखेंगे h हमारा 15, यानी कि ऊंचाई 15 का अंतर था, तो हम लोगों को यहाँ पर गुणे में 15 लिख देना है। अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से यहीं पर 40 ऐसे उतार देना है, जैसे 40। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट को खोल देंगे, तो 25 और 25 में से अगर हम लोग 13 घटाएंगे तो 25 में से अगर हम लोग 13 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर आप लोग 12 लिख दीजिएगा, और 12 बटे में 20 है तो 20 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद गुणे में है 15 यहाँ पर, तो गुणे में 15 लिख देंगे। मुझे हालांकि यहाँ तक कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने यहाँ किया है 40 यहाँ पर उतार दिया, जैसे यहाँ पर हम लोग सूत्र के आधार पर यहाँ पर जो संख्या लिए थे पहले यहाँ उतारे, उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट खोला और 25 माइनस है 13 से, तो यानी कि 25 में से हम लोगों को 13 घटाना है, तो घटाए तो 25 में से अगर आप 13 निकालेंगे तो 12 बचेगा, तो 12 यहाँ पर लिख दें, और 40 का यही उतर गया 40। 20 था बटे में तो 20 यहाँ लिख दिया, और गुणे में 15 था तो गुणे में यहाँ पर 15 हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो 15 में गुणा था 12 और 15 का आपको गुणा करना है। हाँ दोस्तों, अब इतना निकल आया है दोस्तों। अब जैसे कि 12 और 15 इधर है तो इधर गुणे के निशान है, तो इधर आ जाएगा गुणे में 12 और 15 का गुणा कर देंगे। सिंपल तरीके से अगर आप 12 और 15 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 180 लिखना है, बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह लगाना है। और दोस्तों यहाँ पर 40 था तो यहाँ पर 40 ऐसे ही उतार लेना है प्लस के निशान लगाकर, और बटे में 20 था तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। 180 कैसे आया दोस्तों, 15 और 12 का गुणा करें तब 180 आया। 20 पहले बटे में था तो यहाँ पर 20 लिख दिया, 40 इधर था तो 40 इधर। अब दोस्तों आप जानते हैं जब बटे में होता है संख्या तो ऊपर भाग में जाता है, तो जैसा कि हम लोग तभी करे थे n/2, यानी कि n बटे 2 का जब करे थे भाग तो 25 आया था, यानी कि जब बटे में था तो यहाँ पर भाग किए थे। अब इसी तरीके हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे। आप अगर आप 120 का भाग देंगे 180 में तो कितना आ जाएगा, आगे हम लोग भाग करके यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं भाग दोस्तों। एक 180 यहाँ पर लिखेंगे 20, आपको 20 का पहाड़ा पढ़ना है 180 की कट जाए, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो आप 20 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका 9 बार जाएगा, यानी कि 9 बार में यहाँ पर कट जाएगा 180, तो यहाँ पर 9 बार में कट गया दोस्तों 180। तो अब हमारा हो जाएगा दोस्तों 40 प्लस यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 40 प्लस 9 लिख लेंगे, यानी कि 40 और प्लस 9 होता है दोस्तों 49। तो दोस्तों 49 आ गया हमारा आंसर, हमारा 49 आ गया वो आंसर। दोस्तों कुछ नहीं किए थे, यहाँ पर 15 का गुणा किए थे 12 में तो 180 आया था, बटे में था 20 और 20 से जब भाग दे दिए हम लोग, 20 से जब भाग में दे दिए हम लोग 180 में तो आ गया 9। तो 9 में अगर जो यहाँ पर 40 था 40 और 9 जोड़ दें तो 49 आंसर आ गया। तो आशा है मुझे दोस्तों यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने कैसे निकाला। फिर मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा भी कहीं डाउट है, तो वीडियो एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, आपको पूरा यह सवाल समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। तो जो लोग वीडियो को जान चुके हैं तो लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिनको समझ में आया है वो बहुत ही अच्छी से आप लोग तैयारी कीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो बने सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए।